आप सभी को जय भीम जय संविधान। आज हम सभी 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसी अवसर पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम के आयोजक टीम जो है सभी लोग सराहनीय कार्य है जिन्होंने मीटिंग हम सभी ने मिलकर रखा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जानने के लिए ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था, हिंदू धर्म छोड़ के वो बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किए थे। तो इसकी वजह मैं बताने से पहले वर्तमान की बात से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि वर्तमान में आप सभी ने दो तीन घटनाएं ऐसी सुनी होंगी, जैसे हरिओम वाल्मीकि, उसके बाद फिर IPS अधिकारी जिनका जाति के नाम पे उनका शोषण हुआ और जातिवाद की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद फिर जो है इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश CJI, जिनका जो है अपमान एक तरह से दलित होने की वजह से किया गया और जूता उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की गई। तो आप सब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब वर्तमान में ऐसा हो रहा है तो जब इस देश में संविधान नहीं था तब कैसा जातिवाद होता रहा होगा। और बाबा साहब पहले हिंदू ही थे, लेकिन उनके पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियों की योग्यता थे और विश्व के कई देशों का संविधान उन्होंने पढ़ा था और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। और उनको जब जो है संविधान लिखने का अधिकार इतनी जल्दी नहीं मिला था। जब इस देश के जो जातिवादी लोग हैं जब दूसरे देशों में गए कि भाई देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि आपका देश हम आज़ाद तो कर रहे हैं, लेकिन आप देश चलाओगे कैसे, आपके देश में कोई कानून तो है नहीं, तो कानून बनाना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा। तो ये लोग 3 देशों के पास गए। तो जहाँ जहाँ भी गए इन लोगों को वहाँ से यही बोला गया कि आप लोग हमारे पास क्यों आए हैं, आपके ही देश में विश्व का इतना बड़ा विद्वान है, सिंबल ऑफ नॉलेज जिसे अमेरिका मानती है। और आज भी कई देशों में बाबा साहब का सम्मान भारत से कहीं ज़्यादा होता है। वहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, उनके जो है पार्क बने हुए हैं और म्यूजियम बने हुए हैं। तो जो है उनसे जब रिकमेंड किया गया बाहर के देशों से कि आप अपने ही देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से संविधान लिखवाइए, उनको तो बहुत जानकारी है, ज्ञान है, तब उनसे संविधान मजबूरन समझ लो एक तरह से संविधान लिखवाया गया। और संविधान लिखवाने के बाद भी उनके साथ कई तरह के भेदभाव होते रहे। जब वो कानून मंत्री भी बने उसके बाद भी उनकी कई बातें नहीं मानी गई। कई कानून वो चाहते थे गरीबों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए, जिस पे उनकी बात नहीं मानी जाती थी। मतलब कई जगह उनके साथ भेदभाव हुआ। तो जब उनको एहसास हुआ कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसे हिंदू धर्म में रहने का मुझे क्या मतलब। तब उन्होंने बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो है नागपुर में लगभग 5 लाख के आसपास लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो और वर्तमान में जो इस समय भी हो रहा है संविधान होने के बाद भी, तो आप सब देख रहे हैं भेदभाव। तो जब हिंदू धर्म में इतना भेदभाव होता रहता है और हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, एक कैसे हो जाए, आप तो हिंदू के नाम पे इतना भेदभाव आज भी कर रहे हैं। और एक जात के साथ नहीं हो रहा है। कुछ लोग अब इसमें से ये भी हमारा वीडियो देखकर सोचेंगे कि जो है भेदभाव तो उनके साथ हो रहा है जो हिंदू धर्म में नहीं है या हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं अभी वर्तमान के ही कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो इटावा की घटना, जो कि यादव जी थे, यादव जी कथावाचक थे, वो तो हिंदू धर्म का ही प्रचार कर रहे थे, OBC समाज के थे, तो उनका अपमान क्यों हुआ भाई, वो तो हिंदू धर्म का ही प्रचार कर रहे थे। उसके बाद राजस्थान की एक महिला कोई OBC समाज की वो भी थी, उनसे साफ साफ बोला गया। मध्य प्रदेश की एक महिला थी OBC समाज की, वो भी जो है हिंदू धर्म का ही प्रचारक थी। उसके बाद उनसे बोला गया तुम शूद्र हो, तुम कथावाद नहीं कर सकती हो। तो ऐसे तमाम मामले सिर्फ एक जात के साथ नहीं हो रहा, उनके अंदर जातिवाद भरा ही है। और जातिवाद ये जो है इस देश में हजारों साल से होता आ रहा है और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी यही कमी है। और बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं बात करता हूँ।